तो हमने फ्यूचर बिजनेस की पार्ट 1 वाली वीडियो में आपसे कुछ ऐसे बिजनेसेस शेयर किए थे जो आपको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देंगे। और अब वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ और बिजनेस की जो आने वाले टाइम में आपको करोड़पति बनाने की ताकत रखती है। दोस्तों, ये बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है। बिजनेस में जॉब के मुकाबले आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए फ्री होते हैं और आप जैसे चाहे वैसे अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। आप बिजनेस कई तरीके के कर सकते हैं। कई लोग फैमिली बिजनेस करते हैं तो कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करता है। पार्टनरशिप में आप अपने साथ किसी को भी रख सकते हैं। वो आपका दोस्त भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि भरोसा बिजनेस की मजबूत कड़ी होती है जिससे बिजनेस लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़ पोल के नए व्यूअर हो और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप वीडियो के एंड में उसे देख सकते हो। तो फिर आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही बिजनेसेस को जो फ्यूचर में दौड़ेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज इस डिजिटल दुनिया में सॉफ्टवेयर का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस भी डिजिटल डिवाइस में देखो उसमें सॉफ्टवेयर के बिना उसे यूज करना मुमकिन नहीं है। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है जिसको यूज करने के लिए सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल किया जाता है। चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या कोई भी डिजिटल डिवाइस हो, सभी में सॉफ्टवेयर का ही यूज किया जा रहा है। और ऐसे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसलिए आप भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं और आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। वैसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट खुद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स करना होता है। लेकिन आप इसे बिजनेस के तौर पर करना चाहते हैं तो आपको किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करना ही अच्छा होगा और इसके बाद आप एक ऑफिस लेकर अपनी एजेंसी का श्री गणेश कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एकेडमी। भारत में पिछले कुछ सालों से लोगों का रुझान खेलों के प्रति काफी तेजी से बढ़ा है, तो ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि खेलों का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर कोई भविष्य में स्पोर्ट एकेडमी खोलना चाहता है तो उसका ग्रो भी बहुत तेजी से होगा। जब हम लोग पढ़ते थे तो घर के या आस पड़ोस के लोग कहा करते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। लेकिन आज ऐसा नहीं है। लोग खेलों के लिए आगे आ रहे हैं और भारत में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, जैसे खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और अब तो नीरज चोपड़ा की वजह से जैवलिन थ्रो भी पॉपुलर हो गया है। आप किसी एक खेल को चुनकर स्पोर्ट एकेडमी शुरू कर सकते हैं। अपनी एकेडमी शुरू करने के लिए आपको जगह की आवश्यकता होगी जिसको आप लीज पर ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इस मॉडर्न सोसाइटी में शायद ही कोई ऐसा हो जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ना जानता हो। डिजिटल मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए की जाने वाली मार्केटिंग है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म जिस मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। आज लगभग सभी बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब लोग न्यूज़पेपर बैनर से एडवर्टाइज करने की बजाय गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर मार्केटिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट ऑफलाइन मार्केटिंग से अच्छा देखने को मिलता है और आप डायरेक्ट अपने टारगेट कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना आपके लिए एक अच्छा फैसला हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को हायर करके डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं तो यह भी एक सही फैसला है, लेकिन आपको भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को मैनेज करने की जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आप इंटर्नशिप कर सकते हैं या किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कर सकते हैं और इसके बाद आप एक ऑफिस लेकर और कुछ लोगों को हायर करके अपने बजट के अकॉर्डिंग इसे शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कस्टमर से जुड़ने के लिए गूगल, फेसबुक ग्रुप्स के जरिए अपना खुद का एडवर्टाइज करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक B2B बिजनेस है। इसमें आपको बिजनेसेस को ही अपना कस्टमर बनाना होता है। 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग का बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहले 2D प्रिंटिंग हुआ करती थी जिसमें केवल आपको स्याही या कलर की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन आज 3D प्रिंटिंग के सहारे प्लास्टिक, शीशे या और दूसरे मेटल से कोई भी डिजाइन 3D में बना सकते हैं और 3D प्रिंटिंग में बहुत सारे स्टार्टअप्स भी शुरू हो चुके हैं। चाहे वह 3D प्रिंटर बनाते हो या फिर 3D प्रिंटर के सहारे कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ऐसे तमाम चीजें अब 3D प्रिंटर के सहारे बनानी शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब फ्यूचर में 3D प्रिंटर का जमाना है। आज भी कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो 3D प्रिंटिंग के जरिए घर का डिजाइन तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब 3D प्रिंटिंग भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है और ये काफी मुनाफे वाला भी बिजनेस, इसलिए आपको काफी पूंजी की आवश्यकता भी होगी। इन्वेस्टमेंट बिजनेस। इंडिया में इन्वेस्टमेंट आज भी बहुत ही कम लोग करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो। वह अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट तक ही सीमित रखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वही अमेरिका की बात करें तो वहां पर बहुत संख्या में लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं या किसी बिजनेस या स्टार्टअप में अपना पैसा लगाते हैं। आज इस डिजिटल युग में भारत की युवा अपना पैसा धीरे धीरे इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग भारत में ही स्टॉक मार्केट से लाखों रुपए एक दिन का कमा रहे हैं और ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं
या इससे कम से भी शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप दो तरह से पैसा लगा सकते हैं। एक जिसमें आप पैसा लगा के लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, कुछ दिनों बाद जब आपका पैसा कुछ बढ़ जाता है तो आप निकाल लेते हैं, और दूसरा ट्रेडिंग जिसमें आप तुरंत पैसा कमाते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपको ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क भी ज्यादा होता है। पहले ट्रेडिंग करना आसान नहीं होता था, लेकिन आज बहुत सारे ऐप मार्केट में आ गए हैं, जैसे अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, 5 पैसा, जो बहुत ही कम समय में घर से ही डीमैट अकाउंट खोलते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए सुविधा देते हैं। अगर आप भी स्टॉक ट्रेडिंग को अपना फ्यूचर बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग सीखकर ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। पिछले कुछ सालों से फैक्ट्रीज और कंपनियों में रोबोट का इस्तेमाल इतनी तेजी से हुआ है, इसलिए वह दिन दूर नहीं जब आपकी नौकरी को रोबोट छीन ले जाएगा। ऐसे में रोबोट से रिलेटेड बिजनेस शुरू करना आपके लिए एक बहुत बढ़िया फ्यूचर बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए रोबोट बना सकते हैं, या रोबोटिक द्वारा आप कुछ नया डिवाइस बना सकते हैं। आज एआई टेक्निक इतना पावरफुल हो चुका है जो इंसानों की तरह सोचने की क्षमता रखता है और इंसानों के दिमाग से भी तेज गति से काम करने में सक्षम है। पिछले साल आपने देखा ही होगा कि कई होटलों में रोबोट के द्वारा खाना परोसा जा रहा है, और रोबोट के द्वारा या एआई सिस्टम के जरिए घरों के दरवाजों, लाइट को कंट्रोल किया जा रहा है। अब रोबोट से रिलेटेड छोटे छोटे डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं, और अब रोबोट का इस्तेमाल सेना में भी करने की बात हो रही है, जिससे फ्यूचर में रोबोट्स की बिजनेस में और भी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। आज के दौर में लोग रोबोट के द्वारा 4 व्हीलर गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, और कुछ देशों में ऐसा किया भी जा रहा है। कुछ मोटर व्हीकल ऐसे भी आ गए हैं जो एआई के द्वारा अपने आप डिसीजन ले रहे हैं कि उनको कहाँ रुकना है, कहाँ पर ब्रेक लेना है और कितनी स्पीड तक चलना है। इस तरह के डिसीजन एआई के द्वारा संभव हुआ है। ऐसे में रोबोटिक्स या ऑटोमेशन का फ्यूचर और भी अच्छा माना जा रहा है, और आने वाले भविष्य में बहुत तेजी से हर टेक्नोलॉजी में एआई का इस्तेमाल होने वाला है। वर्चुअल मेडिकल अपॉइंटमेंट। आज डिजिटल दुनिया में लोग बिना कहीं जाए और बिना समय गंवाए बहुत तेजी से अपना काम घर बैठे ही मोबाइल से कर ले रहे हैं। ऐसे में फ्यूचर में वर्चुअल मेडिकल अपॉइंटमेंट यानी कि इंटरनेट के माध्यम से वीडियो के जरिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। इसलिए फ्यूचर में ये बिजनेस आइडिया भी बहुत तेजी से चलने वाला है। इसको शुरू करने के लिए आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन की जरूरत होगी, जिसके माध्यम से आप डॉक्टर को अपने ऐप पर जोड़ के शुरू कर सकते हैं। आज कुछ ऐसे स्टार्टअप शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग डॉक्टर के पास जाकर दिखाना पसंद करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह के बिजनेस आइडियाज की डिमांड बढ़ेगी। वैसे इस बिजनेस को एग्रीगेटर बिजनेस की तरह भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको केवल ऐप बनाकर सभी रोगों के डॉक्टरों को लिस्ट करना है और पेशेंट से या डॉक्टर से कमीशन चार्ज करना है। अगर आप भी फ्यूचर में इस तरह के बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो फिर इसकी प्लानिंग अभी से करना शुरू कर दें। तो इनमें से अगर आप किसी भी बिजनेस को पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं तो ये तो तय है कि 5-10 सालों में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और न्यूज़ पोल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।